दोस्तों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। भारतवर्ष में सिख समाज आज बड़ी संख्या में रहता है। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में तकरीबन 50,000 से ज्यादा सिख समाज रहता है। वर्तमान सरकार की मौजूदगी में सिख समाज को अपने न्याय हकों के लिए लड़ना पड़ता है और कई बातों से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारी से लेकर तो सभी सिख समाज आज भी निरंतर वर्तमान सरकार और यहाँ के स्थानिक प्रशासन से अपने लिए न्याय के लिए लड़ रहा है। वर्तमान सरकार ने सिख समाज के प्रति अपना उदासीन रवैया अपना रही है, या कहे तो वर्तमान सरकार सिख समाज को नजरअंदाज दरकिनार कर रही है। उन्हें किसी भी बात की तवज्जो नहीं दी जा रही है। इससे सिख समाज काफी प्रभावित हुआ है। जबकि इस देश को आजादी दिलाने के लिए अगर हम बात करें तो सिख समाज का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी दिलाने के लिए कई सिख समाज के युवाओं ने अपनी शहादत दी है। सिख समाज की इस देश में अपनी ताकत है। सरकार का सिख समाज के प्रति उदासीन रवैया और अड़ियल रवैये के कारण आज सिख समाज काफी दुखी है, आहत है। जो सिख समाज का साथ देगा, सिख समाज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नागपुर लोकसभा उम्मीदवार विकास ठाकरे इन्हें सिख समाज का भारी समर्थन भी जारी किया गया है। इस लोकसभा चुनाव में सिख समाज पूरी ताकत के साथ विकास ठाकरे इनके साथ खड़ा है। इसका असर आने वाले वर्तमान चुनाव पर भी पड़ सकता है। लोकसभा के उम्मीदवार विकास ठाकरे भले ही लाखों वोटों से ना जीत पाए, लेकिन 5 वोटों से जीतेंगे जरूर। जी हाँ, ये दावा है श्री कलगीधर गुरुद्वारा दरबार के अध्यक्ष गुरमीत सिंह खोकर सर का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने यहाँ आपके समाज के समुदाय के प्रति रखी है वो सभी सही रखी है। सर, मैं चर्चा करना चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट टॉपिक है, आने वाले लोकसभा अधिवेशन में ऐसी क्या वजह है कि सिख समाज की कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है? बात ऐसी है, मैं भी एक बीजेपी का बहुत कट्टर कार्यकर्ता रह चुका हूं जी। मैंने कभी बीजेपी की कोई सदस्यता नहीं ली, लेकिन 30 साल से मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था। गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को इकट्ठा कर करके मैंने बीजेपी के लिए काम किया है। मेरे पास 30 साल के अंदर मैंने जो जो प्रोग्राम किए उसकी फुटेज है, उसकी वीडियो ऑडियो सब मेरे पास है। मैंने गडकरी जी का, देवेंद्र जी का और कई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बड़े बड़े प्रोग्राम लिए हैं और हर प्रोग्राम में मेरे को सफलता मिली, लोगों ने मुझे सहयोग दिया। 30 साल में मैंने बीजेपी के कभी किसी नेता के पास जाकर कभी कोई डिमांड नहीं रखी, कभी कोई चीज का उनके सामने प्रस्ताव नहीं रखा, ना ही कभी सरकार ने, बीजेपी के सदस्यों ने कभी हमको आके कभी पूछा कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप भी अपनी मांग रखो या कोई तकलीफ है बताओ। कोई ऐसा एक भी ऐसा मुद्दा या ऐसा वक्त नहीं आया जब बीजेपी ने हमको साथ दिया हो। फिर भी तन मन धन से मैंने 30 साल बीजेपी को दिया। मैं क्या है, बीजेपी में भी इंसान है, कांग्रेस में भी इंसान है, सोच अपनी अपनी है, स्वाद अपना अपना है। किसी को कोई चीज पसंद आ रही है, किसी को कोई चीज पसंद नहीं आ रही। वक्त और हालात बदलते जाते हैं, आदमी की सोच बदलते जाती है। 30 साल मैंने बीजेपी को दिए, पर मैंने बीजेपी से कुछ नहीं लिया। उस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई बात नहीं। हमने देश के लिए काम किया, देश के नेताओं के लिए काम किया, देश के विकास को आगे बढ़ना चाहिए ये सोच के उनका सहयोग किया। पर ये 30 साल में ऐसा क्या हुआ कि मुझे बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जाना पड़ा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 30 साल से जो व्यक्ति बीजेपी के हर चीज, छोटी बड़ी चीजों में उनका साथ देता है, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस में प्रवेश करना पड़ा? सबसे बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना जाता है कि हमने पहले नागपुर में भोला बड़ेल जी को टिकट दी। उत्तर नागपुर में भोला जी बड़ेल का बीजेपी वालों ने मेरी
प्रॉपर्टी पे जहाँ मैं व्यवसाय करता था वहाँ उनका उत्तर नागपुर में कार्यालय खोले जाता था। हम अपना व्यवसाय 2-2 महीने बंद करके उनके लिए काम करते थे। फिर वो 5 साल के बाद में राजेश तांबे जी को मौका मिला, उनके लिए काम किया गया। फिर और 5 साल के बाद में मिलिंद माने जी को मौका मिला, उनके लिए भी मैंने अपनी पर्सनल अपना ऑफिस 1.5-2 महीने बंद रखा, जिसमें बीजेपी के लोगों को लाना ले जाना, उनकी सब व्यवस्था करना, बाहर से MP से कर्नाटक से जो इनके आते थे बीजेपी से जो इनको सहयोग करने, उनको साथ में ले लेके घूमना, उनकी व्यवस्था देखना, ये सब किया मैंने। और मेरे को कोई पार्टी ने कभी मुझे कोई 2 रुपए दिए नहीं है कि आप ये लो और काम करो। मैंने सेल्फ अपना खर्चा अपने जेब से किया है और पार्टी को सहयोग दिया है जी। और बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने नितिन जी का उत्तर नागपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था। मेरे ख्याल से नागपुर के सिख इतिहास में इतना बड़ा प्रोग्राम नितिन गडकरी जी का किसी ने नहीं लिया। और वो प्रोग्राम 400-500 लोगों का हॉल था, पर लोग आ गए 1000-1200, मतलब बड़ी तादाद में लोगों ने मुझे सहयोग दिया। और नागपुर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, CA, डॉक्टर्स, मतलब हर प्रकार का जो नामी गिरामी सिख समाज का बंदा है, ट्रांसपोर्टर, इन सबको हमने बुलाया और नितिन जी के हाथों उनका सम्मान करवाया। और मुझे सम्मान में जो मान मिला वो प्रोग्राम के बाद में, मेरे को लोगों ने बहुत मेरी पीठ पे हाथ रखा और मुझे शाबाशी दी गई समाज के तरफ से कि एक पहली बार ऐसा हुआ कि आपने पूरे सिख समाज को एक मंच पे लाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मन ही मन में लगा कि नहीं, हम सही दिशा पे चल रहे हैं। अब इलेक्शन आ गए। अब हमने प्रोग्राम किया, हमने जेब से पैसा लगाया, हमने प्रोग्राम सबसे किया, हमने सबको बीजेपी के साथ जोड़ने का कार्य किया। अब इलेक्शन आया। इलेक्शन में हमारे समाज के ही कुछ जो बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता है बोलो या नेता है बोलो, वो नहीं चाहते थे कि मैं बीजेपी के लिए काम करूं। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे बारे में गलत धारणाएं पार्टी तक पहुंचाई गई। कोई बात नहीं, मुझे उस बात का भी अफसोस नहीं है, पर एन इलेक्शन के वक्त तक वार्ड के जो छोट-मोट नेता होते हैं वो तक मुझसे आके नहीं मिले। तो क्या हमने क्या इस पार्टी के लिए सारी जिंदगी देना? हमने क्या यही काम करना कि इनके लिए कर करके मरते जाओ, ये लोग तरक्की करते जाएं, हम लोग नीचे आते जाएं? क्या करें? क्या लगता है आपको कि विकास के नाम पर जो इतना बीजेपी पार्टियों की ओर से ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो वाकई में नागपुर का विकास हुआ है? देखो, विकास जो हुआ है वो आम जनता देख रही है। अब क्या है, बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, पर अगर जनता के तरफ से अगर मैं बातें रखूंगा आपके सामने, जी बिल्कुल, तो वो सही रहेगी। मेरा ये कहना है कि अगर माँ बाप ने औलाद को बड़ा कर दिया, पैदा भी किया, बड़ा भी किया, पाला पोसा भी, पढ़ाया भी, लिखाया भी, और उसके बाद में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा कहता है माँ बाप को कि अब तुम साइड में हो जाओ। माँ बाप की पूरी जो उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है, घर बार, मकान, प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, सब बेच के कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगाता है और कहता है देखा आपने क्या किया, ये तो सब मैंने किया। उसका श्रेय खुद लेता है, बेच माँ बाप का देता है, श्रेय खुद ले लेता है। ये हमारी पार्टियां कर रही है। कांग्रेस की बनाई हुई चीजें, कांग्रेस का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ, आज ये कर क्या रहे हैं? कौन सी चीज इन्होंने नहीं बेची? अगर हम नागपुर के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का तरीका ही बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट का तरीका इन्होंने क्या है कि अगर कोई धरोहर उन्होंने बनाई है उसको बेच के कुछ नया बना रहे हैं, तो अपनी जेब से तो नहीं लगा के बना रहे, पब्लिक का बना हुआ है। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये सारा एम्पायर जो चीज है, पिलर जो है बोलते हैं, वो कांग्रेस का है, और उसकी नींव जो है वो कांग्रेस ने रखी, लेकिन ये सारी चीजें जो है इम्प्लीमेंट बीजेपी कर रही है, तो सारा श्रेय बीजेपी ले रही है। क्या बात है सर। ये बताइए कि अभी
अभी के पहले के समय की कांग्रेस पार्टी और अभी की कांग्रेस पार्टी में कुछ अंतर दिखता है आपको? देखो, मेरा तो ये कहना है कि जब तक चोट ना लगे तब तक आदमी सीधा चलता नहीं। आज कांग्रेस को जब इतना नुकसान हुआ, इतनी डाउन हुई, लेकिन अब उनको अकल आ गई है। उनको अब समझ में आ गया कि कैसा चलना है आगे। अब सही राजनीति वो करने लगे हैं। अब उनको पता है कि हमने लोगों के लिए काम करना है। पहले उनके अगेंस्ट कोई ऐसी पार्टियां नहीं थी, वो भी पार्टी अपनी मर्जी करती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है, देख रहा हूं मैं भी आज पॉलिटिक्स के अंदर में इंटरेस्ट बहुत रखा हूं। कभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन एक मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि ठोकर खाया हुआ आदमी दोबारा गलती नहीं करता। तो वही आज हमारी कांग्रेस को अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मेरे को लगता है कि वो इनसे अच्छा काम करेगी। क्या बात है सर। अभी कुछ दिन पहले ही की बात करें तो दिल्ली में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। इसके बावजूद वो मैटर जो है वो कहीं ना कहीं दबाया गया, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, न्यूज़पेपर के थ्रू हो। तो क्या लगता है कि इसमें किसका होगा? जैसे मोदी सरकार के खिलाफ बहुत से लोग आए, तो ऐसी क्या वजह थी कि मोदी सरकार की नीति को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? देखो, कुछ नीतियां ऐसी है कि अगर पब्लिक रोड पे आ जाए, धरना देने लग जाए और लाखों की तादाद में दे, उसके बाद भी अगर सरकार जागे ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि तुम अपनी मर्जी करना चाहते हो, दबाव में काम करना चाहते हो। अरे, कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तुमने जो भी किसानों के लिए किया, जो भी किया, उन्होंने हमारे सिख समाज की तरफ से इतना बड़ा आंदोलन चला। पूरी दुनिया को पता है कि इतना बड़ा आंदोलन कहीं किसी मुल्क में कभी नहीं चला। बिल्कुल। आखिर इन्होंने वो कानून वापस लिया और वो मोर्चे को खत्म किया। पर क्या हुआ? वो कानून इन्होंने वापस लिया नहीं। सिर्फ उस वक्त इनको बता दिया गया कि ठीक है, हम ये कानून नहीं बनाएंगे या जो भी। सिटी के अंदर ट्रक ड्राइवरों को एंट्री नहीं दी जा रही थी उस समय। कमिटमेंट देने के बाद में पीछे हट गए, वो दोबारा भी फिर रास्ते पे आ गए। तो क्या है ये क्या है? ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा। देखो, सिख समाज पंजाब में बहुत रहता है, सिख समाज दिल्ली में बहुत रहता है। एक समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, आज इनके पास पंजाब में बीजेपी की सरकार थी। आज क्यों नहीं है बीजेपी की सरकार? आज वहां नई पार्टी चुन के आई है। दिल्ली में देखो क्या हाल है। दिल्ली में इनकी सेंटर में गवर्नमेंट है, दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन लोग इनको लाइक नहीं कर रहे। ये क्या मैसेज जा रहा है? बराबर है। पूरे हिंदुस्तान के मेन बॉस बैठे हैं वहां पे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के लोग दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? और अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल पर ईडी का छापा, उन्हें एन एग्ज इलेक्शन के समय अरेस्ट करना, ये सब बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों के समझ के परे है। दुनिया में क्या है, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। कोई राइट हैंड से करता है, कोई लेफ्ट हैंड से करता है, और जिसके दोनों हैंड नहीं रहते वो पैर से भी कर लेता है। लेकिन जिसको करना आता हो वो अपना काम कर ही लेता है। तो काम करने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड है। अब राजनीति ऐसी है कि ये लोग इतना तो जरूर बोलते हैं कि ये सब हमने किया, लेकिन किया तो पब्लिक के पैसे से जाता है ना। बिल्कुल। ये अपने आप को क्यों ये बोलते हैं कि ये हमने किया? आपने कैसे किया भैया? पैसा तो पब्लिक घर से किसी नेता ने लगा के किया? कि आज तक एक भी नेता बता दो मेरे को कि मैंने अपनी 10,000 की प्रॉपर्टी बेच के 9,000 रुपए जनता की सेवा के लिए लगाए? एक भी नेता बताओ हिंदुस्तान में, तो मैं गुलामी करूंगा उस नेता की सारी जिंदगी। हमारा ही पैसा, हमारा ही सब कुछ, हमारे ही धरोहर, हमारा ही देश, क्या है ये? सर, अगर अब मैं पर्टिकुलर सिख समाज की बात करूं तो सिख समाज को अक्सर देने वाला समुदाय माना जाता है, तो क्या लगता है ऐसा क्यों? देखो, देने के लिए तो अब आपको भी पता है, अंग्रेजों ने इतने साल काम किया, उनको खदेड़ने में सिख समाज का कितना बड़ा योगदान है। खोलो किताबें, हिस्ट्री देखो, सबसे बड़ा योगदान आंदोलन में, सही बात है, शहीदियों में सिख समाज को देखा जाता है। क्या है ये? सब कुछ देख रहे हैं, सिख समाज इतना सहयोग करता है। आज भी देखो, चलो मैं वो बातों पे नहीं जाता, आज भी छोटे सी कोई हमारे
मोहल्ले में, हमारी बस्ती में या नागपुर के अंदर में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे अभी ये बीमारी चली थी कोरोना काल में, हमारे कोई भी गुरुद्वारे को ताले नहीं लगे। हर गुरुद्वारे में लंगर बना, पैकेट बने, गरीब बस्तियों में मोहल्ले में बांटे जाते थे। दूर दूर से मोहल्ले से लोग आते थे, पैकेटों के पैकेट हम रोज डेली बनाते थे और देते थे उनको। और क्या करेगा आदमी, हमारे को तो सिखाया ये जाता, जो इंसान इंसान के काम नहीं आए वो इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या बात है। खैर सर, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगला टॉपिक आपसे ये पूछूंगी कि अगर नागपुर में ऐसा ट्विस्ट आता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो क्या बदलाव आने वाले दिनों में जनता देख सकती है? वो तो मैंने साफ आपको बताया ना, जब ठोकर लग रही है तो आदमी सुधर ही जाता है, ठीक है ना। जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो अपनी राइट एंगल से चलता है। अगर सरकार या नागपुर से हमारे विकास ठाकरे जी चुन के आते हैं, तो उन्होंने भी मेरे से प्रॉमिस किया हुआ है कि गुरमीत सिंह जी, आपके समाज के लिए मैं ना आपको मांगना पड़ेगा, ना आपको झुकना पड़ेगा। आपकी तकलीफ हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ है। अगर हम आपके साथ कंधे से कंधा चलाएं, मिला के चलेंगे, आपकी जो तकलीफों को समाज की वो दूर करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। ट्रांसपोर्ट लाइन को इन्होंने पूरा जीरो कर दिया गया है। क्या करेंगे, हमारा तो मेन काम ही वही है। ऑल ओवर इंडिया में महाराष्ट्र से ये नागपुर सिटी सेंटर में पड़ती है, चारों तरफ से ट्रांसपोर्टिंग का काम नागपुर से होता है। इस दिशा से उत्तर से पूरा से पश्चिम माल नागपुर होते हुए जाता है, लेकिन हम लोग आज बेरोजगार होकर बैठे हैं। तो इसके पीछे आप किसे कारण बताते हैं? वही आप देखो ना, अब मैं तो यही बोलूंगा, मेहनत करने वाला अगर आदमी भूखा मर रहा है तो फिर तो पार्टी को ही दोष देने चाहिए, बीजेपी को ही दोष देना चाहिए कि मेहनत करने वाला अगर आदमी भूखा मर रहा है और जो व्हाइट कलर कोई कुछ नहीं करते, वो जितना गरीब खाता नहीं उससे 4 गुना ज्यादा फेंकता है अनाज पानी। तरक्की आपने बोलते ठीक है, आपका कहना है कि बहुत काम हुआ है, मैं तो ये की कहना, मैं नागपुर के अंदर में बहुत सा विकास हुआ, सब दुनिया देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, नागपुर के फुटपाथ कहाँ है? गरीब आदमी फ्लाईओवर पे जाता है क्या? साइकिल वाला फ्लाईओवर पे जाता है क्या? 80% जनता गरीब है, 80% जनता फुटपाथ पे चलती है। कहाँ है फुटपाथ नागपुर पे? आप भी हो, टू व्हीलर में जाते हो, 4 व्हीलर में पार्किंग करने के लिए आपको जगह मिलती है क्या? फुटपाथ देखे हुए कभी नागपुर में किसी को? फुटपाथ पे रोड पे चलते पैदल चलने वाला। तो क्या है विकास है? अगर आप इसको विकास मानते हो तो मैं तो बोलता ठीक है, फिर फुटपाथ एक बताओ नागपुर में कौन सा फुटपाथ है? सिवाय सिविल लाइन में जहां बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, मिनिस्टर लोग आके रहते हैं, सिवाय वहां के फुटपाथ के अलावा मेरे को नहीं लगता पूरे नागपुर में फुटपाथ है। और ये मेरी बात पे अगर कोई झूठ है तो आप अभी लेकर कैमरा लेकर घूमो बस्ती में, फुटपाथ ढूंढो, अगर आपको फुटपाथ दिख जाएंगे तो बोल देना। गरीब आदमी ने तो फुटपाथ पे चलना है ना, साइकिल वाला आज चल सकता है क्या शहर की सड़कों पे? इनको गरीब रिक्शा वालों से तकलीफ थी, उसकी जगह इन्होंने ई रिक्शा निकाल दिया। जो बेचारा ई रिक्शा नहीं खरीद सकता, उसके पास रिक्शा नहीं है, उसके पास रिक्शा है तो रिक्शा उसको चलाने नहीं देंगे, तो क्या है ये? मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो सिख समाज जो है वो बीजेपी की कार्यप्रणाली से पूरी तरीके से आहत है। बीजेपी ऐसा है कि अब बहुत तगड़ी पार्टी हो गई है। मेरा एक कहना है कि इतनी तगड़ी पार्टी हो गई है कि उसके जितनी उतनी बड़ी पार्टी अब इंडिया में कोई नहीं है, ठीक है। और मेरा कहना है कि फंड के मामले में, पैसे के मामले में उससे बड़ी पार्टी और कोई नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जनता ने अगर सपोर्ट करना है तो गरीब को करना है कि पैसे वालों को करना है, ये जनता का विचार है अपना, जी, है ना। जी, तो अगर पैसे वालों को सपोर्ट करना है तो बीजेपी को सपोर्ट करो, और गरीब को करना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करो। बिल्कुल
सर, आखिरी सवाल मेरा कि आपके माध्यम से आप जो बहुत सारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले लोकसभा अधिवेशन 2024 में? देश में तो नहीं, लेकिन हम नागपुर में अगर कोई काया पलट होती है तो इस पर क्या असर पड़ेगा जनता का? देखो, मैं तो सिख समाज से ही अपील करूंगा, क्योंकि मैं सिख समाज से बिलोंग करता जी हूं। बिल्कुल। मैं गुरुद्वारा कलगीधर दरबार का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं तो सिख समाज से ही ये अपील करूंगा कि हमारे सिख भाइयों को पता होना चाहिए कि हमको कांग्रेस ने राष्ट्रपति दिया, हमको कांग्रेस ने प्रधानमंत्री दिया, हमको कांग्रेस ने गृह मंत्री दिया, और यहां तक कि नागपुर से एमएलसी दिया। ये कांग्रेस ने दिया। बीजेपी ने क्या दिया, इस पे विचार करो और आप अपना वोट अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो। हर इंसान को दिमाग है, सोच रखता है। अब सिखों को सोचना चाहिए कि जो दे रहा है उसको नहीं देना है, या जो नहीं दे रहा है उसको देना है। क्या बात है दोस्तों, कारा न्यूज की खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ कलगीधर गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह खोखर सर उपस्थित थे, जिनसे आने वाले लोकसभा अधिवेशन को लेकर हमने बहुत सारी जो बातें की हैं, और आगे भी इनसे हर विषय को लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि रूपा पंडित को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार सर, एक बार आपका फिर हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमको बुलाया। समाज और की बातों रखने के लिए अगर हमको कोई इनवाइट करेगा, हमने अगर सेवा भावना की सोच से हम काम करेंगे तो पार्टी बाद में है। हमने तो अपने मन में ये विचार करके रखे हैं, हम जनता से अपील करना चाहते हैं जो इंसान की भावनाओं की कदर करे।